आज का हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 184 पे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, अनु, रेनू और दीनू, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रीवैल्यूड है, वो सब ठीक है। यहाँ पे गुडविल आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग मतलब लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल जो होगी वो एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स होगा। आपकी एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगी उसका 3 टाइम्स गुडविल होगी। और उससे पहले इन्होंने हमको लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, और ये प्रॉफिट के बेस पे हम पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 3 टाइम्स हमारी गुडविल होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ये आपको लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट्स दी हुई है, इनकी सब एडिशन करके हम डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट एक बार आ गया तो एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स आपकी गुडविल होगी। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट है आपकी सबकी टोटल होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स दिए होंगे। अगर 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड होगा, और अगर 3 ईयर्स हैं तो 3 से डिवाइड होगा। तो उन्होंने आपको प्रॉफिट दिया, फर्स्ट 1000 है, उसके बाद सेकेंड में 10,500 है, देन नेक्स्ट इज 10,000 अगेन, देन थर्ड ईयर में आपका 16,000 है, एंड लास्ट ईयर में 10,000 है। इन सब की एडिशन एंड डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 ईयर्स हैं। तो अगर हम इनकी एडिशन करते हैं तो ये आपको मिलेगा 11,500, 21, 37, 47,500 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा आपका 9,500। तो ये जो 9,500 आया ये एवरेज प्रॉफिट है, ये गुडविल नहीं है। और गुडविल के लिए उसने बोला है, गुडविल के लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है गुडविल इज 3 टाइम्स ऑफ average profit. So 3 into 9,500, so that equals to 28,500। तो आपके फर्म की गुडविल है 28,500। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है एसेट्स आर रीवैल्यूड एज, एसेट्स क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 कर दी इन्होंने। इनके बैलेंस शीट में 27 था, दैट मीन्स 3,000 एप्रिशिएट हुई है प्रॉपर्टी, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, और बैलेंस शीट में आप प्रॉपर्टी 30,000 लिखेंगे, 30,000 लिखेंगे, सॉरी। मशीनरी 5,000 हो गया, पहले ये 4,000 था, तो मशीनरी का वैल्यू भी 1,000 इंक्रीज हुआ है, मतलब मशीनरी भी एप्रिशिएट हुई है। फर्नीचर आपका डिप्रिशिएट हुआ है, फर्नीचर पहले 15,000 था, वो अब 12,000 हो गया। तो ये इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी में 27 से 3 ऐड करके 30 कर दिया, मशीनरी की वैल्यू 1,000 ज़्यादा हुई है, सो 5,000 कर दिया, और फर्नीचर 15 था, वो 3,000 कम होकर 12,000 हो गया। तो प्रॉपर्टी और मशीनरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, बट फर्नीचर डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको पर्टिकुलर्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,000 लिखा है, मशीनरी 1,000, ये दोनों अप्रिशिएट हुई हैं, और फर्नीचर लेस हुआ है 3,000। पार्टनर्स कैपिटल में आप बैलेंस लिख दीजिए पहले ही, सम शुरू करते वक्त ही। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस उनके कॉलम में आ जाएगा। अगर जनरल रिजर्व दिया है क्वेश्चन में तो तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। और एक बैंक अकाउंट भी बना दीजिए, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है उसको आपने थोड़ा बहुत कैश पे किया है, तो आपको बैंक अकाउंट में ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट बैलेंस शीट से हमने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कॉपी किया। इसके बाद आपके एडजस्टमेंट में बोला है कि डेटर्स, आप देखिए यहाँ पे डेटर्स 20,000 है और लेस आरडीडी 1,000। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आप ये एस्टिमेट कर रहे थे कि 1,000 रुपये शायद आपको नहीं मिलेंगे। 20,000 टोटल डेटर्स हैं आपके, उसमें से 1,000 पे आपको डाउट था, तो 19,000 हो गया। लेकिन अब बोला है कि ऑल डेटर्स आर गुड, आपके जितने भी डेटर्स हैं सब पैसे मिलने वाला है आपको, तो ये 1,000 डाउटफुल की कोई ज़रूरत नहीं, अब आपके डेटर्स 20,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आरडीडी अब नहीं होने वाला, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। ये 1,000 रुपये जो आपको डाउटफुल लग रहे थे ये आपको रिसीव हो जाएंगे। तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, और बैलेंस शीट में आप डेटर्स अब 20,000 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय डेटर्स क्रेडिट साइड 1,000, और बैलेंस शीट में आप डेटर्स की वैल्यू डायरेक्ट 20,000 कर देंगे। डेटर्स डायरेक्टली आप 20,000 लिख देंगे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग ये है कि आपके क्वेश्चन में गुडविल पहले से ही 30,000 दिया हुआ है,
यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही दिया है और फिर आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अभी हमने सेकेंड एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया तो गुडविल आपको 28,500 आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया है 30,000 तो उसको आप बाकी एसेट्स जैसा ट्रीट कीजिए। गुडविल 30,000 था, उसकी रीवैल्यूएशन की हमने, उसका नया वैल्यू फाइंड आउट किया और अभी थोड़ी देर पहले आपने 28,500 आपको गुडविल आया था। तो गुडविल 30,000 था, अब वो 28,500 हो गया, मतलब गुडविल का वैल्यू 1,500 कम हुआ है। तो आप नॉर्मल एसेट्स जैसा ट्रीट कीजिए गुडविल को। व्हेन गुडविल इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट तो आप क्या करेंगे, गुडविल जो वैल्यू पहले से दिया है 30, अब इसकी वैल्यू न्यू वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आपने ढूंढी 28,500, मतलब गुडविल की वैल्यू कम हो गई। गुडविल को आपने रीवैल्यूड किया और उसकी वैल्यू 1,500 कम हो गई। सो 30,000 से 1,500 लेस किया, ये हो गया 28,500। और फिर इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 1,500। सो इस तरीके से गुडविल हो गया आपको। गुडविल आपको अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से ही दिया है तो आप उसको अदर एसेट जैसा ट्रीट करेंगे। अगर अप्रिशिएट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखिए, डेप्रिशिएट हुआ है तो डेबिट साइड लिखिए। यहाँ पे बिल्डिंग 30,000 था बैलेंस शीट में, बाद में रीवैल्यूड होकर 28,500 हो गया। सो 1,500 की वैल्यू कम हुई, सो यहाँ से हमने लेस किया और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको और कुछ दिख रहा है क्या? कुछ एसेट्स हैं जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो फर्स्ट बैंक था, हो गया आपका। डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्रॉपर्टी हो गए। लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स हैं, एकदम टॉप पे मत लिखना क्योंकि वहाँ पे आप कैपिटल लिखते हो। तो क्रेडिटर्स है 8,000 और आपका बिल्स पेबल है 2,000। सो इस तरीके से सम हो गया हमारा। अब हम इसकी टोटल्स करेंगे। फर्स्ट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। सो ये टोटल आ रहा है 5 और ये टोटल है 4,500, तो 5,000 ही ज़्यादा है। कितना डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। इसको हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। इनके जो भी नाम है, अनु, रेनू और दीनू, इनका रेशियो है 2:2:1, मतलब 200, 200 एंड 100। तो ये टोटल हो गया आपका 500। आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग आंसर दिया है, बट ये करेक्ट है, ठीक है। इसके सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन 200, 200 एंड 100। तो रिवैल्यूएशन हो गया। अब जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है दीनू, उसको आप कुछ कैश पे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 में मेंशन किया है कि दीनू शुड बी पेड ₹3,000 इन कैश। आपने उसको 3,000 कैश पे किया, यहाँ लिख दीजिए। और इसका सेकेंड इफेक्ट, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा क्योंकि पैसा जा रहा है आपका। दीनू को आपने पे किया तो आप यहाँ लिखेंगे दीनूस कैपिटल 3,000। सो ये हो गया। अब आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले दीनू का टोटल किया तो इसकी टोटल है 16,100। ये सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे 16,100। दीनू का टोटल हो रहा है 16,100, उसमें से 3,000 फॉर्म ने उसको पे कर दिया है। सो रिमेनिंग अमाउंट 13,100 उसको बाद में फ्यूचर डेट को पे करेगी। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी डिफरेंस आता है आफ्टर पेइंग कैश, वो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे 13,100। और इसकी सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप लिखेंगे दीनूस लोन 13,100, ठीक है। उसके बाद बाकी अदर 2 पार्टनर्स का भी आप टोटल करेंगे 42,200 और 32,200, और इनका जो डिफरेंस है वो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अनु 42,200, 32,200 और इनका टोटल 74,400 दोनों का, ठीक है। और लास्ट में आप बैंक अकाउंट क्लोज करना, बैलेंस शीट क्लोज। तो डेबिट साइड टोटल इज 5, क्रेडिट साइड टोटल इज 3, सो डिफरेंस इन बैंक अकाउंट इज 2,000 एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड। अब लास्ट में जब आप टोटल कर रहे हैं तो ये आपको 97,500 लाइबिलिटीज़ का भी और एसेट साइड का भी मिल रहा है, और इस तरह से आपका बैलेंस शीट टैली हो गया।